हेलो। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है? हमें वर्क डन पता करना है। ये एक ब्लॉक है, इस पे एक 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये जो ज़मीन है इस पे एक फ्रिक्शन है। तो ये ब्लॉक इस तरीके से है कि ये नीचे की तरफ नहीं फिसल रहा है बल्कि कहाँ जा रहा है, इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। ठीक है, और इसको कितना ऊपर खींच लिया गया है? 5 मीटर इसको ऊपर की तरफ ले गए। ये इंक्लाइंड है 37 डिग्री पे और अगेन फोर्स फिर से लगाया गया है 37 डिग्री पे। ये भी 37 है और ये भी 37 है। यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, साइन 37 3/5 और कॉस 37 4/5। ठीक है, 10 kg ब्लॉक को इस एंगल से 5 मीटर ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इसके अपोजिट, यानी कि नीचे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताना है? वर्क डन बताना है और काइनेटिक एनर्जी बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम इसका क्या करते हैं? ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले इसके अंदर क्या देखते हैं कि ये ब्लॉक है हमारा 10 kg का। स्ट्रेट सीधे नीचे की तरफ इसका एक वेट लगेगा mg। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। अगर ये 37 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 37 होगा। ठीक है, 37 एंगल होगा तो ये क्या होगा? mg cos 37 और इसका जो ये x कंपोनेंट होगा mg sin 37। एक तो वेट हो गया। अब एक फोर्स भी लगा जा रहा है, फोर्स भी 37 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे x और y पे। तो x कंपोनेंट हो जाएगा f cos 37। ठीक है, एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो cos होता है और जो विदाउट एंगल होता है वो क्या है? साइन। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? f sin 37। तो फोर्स को भी हमने एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे सारे ही फोर्स एक्स वाई में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, बस एक वेट नहीं था और एक ये फोर्स नहीं था। बाकी अब देखेंगे कि इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो ऑलरेडी नॉर्मल है सरफेस के। ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो नीचे की तरफ है। तो अब हमारे सारे फोर्स एक्स और वाई में कन्वर्ट हो गए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होता है सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अब एक्स एक्स वाले फोर्स कर लेंगे और वाई वाई वाले फोर्स कर लेंगे। तो हम लोग क्या जानते थे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक वर्टिकल में कुछ फोर्स लग रहे हैं और कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहे हैं। तो वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो हम देखेंगे नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन, एक एफ साइन 37 लग रहा है और एक इसके अपोजिट लग रहा है एम जी कॉस 37 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये ज़मीन से तो वो उठ नहीं रहा है, तो यानी कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे यहीं की यहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्टिकल में तो ये वहीं की वहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यानी कि अब नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी कॉस 37 माइनस एफ 37। मास कितना है? मास है 10 kg, जी इज़ 10। फोर्स कितना है? फोर्स इज 100 न्यूटन। कॉस 37 की वैल्यू दी गई 4/5, साइन 37 की वैल्यू 3/5 गिवन है। तो अब हमारा नॉर्मल फोर्स कितना निकल कर आ गया? 20 न्यूटन का। ठीक है, हमें क्या पता करना है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया है 0.2, नॉर्मल फोर्स है 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा क्या हो गया? 4 न्यूटन का। किस तरफ? इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब हमें निकालना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना था? 20 न्यूटन, 4 न्यूटन का लग रहा था। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ब्लॉक को 5 मीटर ऊपर खींचा गया है लेकिन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे कौन सा वर्क डन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, जब फोर्स अपोजिट साइड में लगाया जाए और ब्लॉक दूसरे डायरेक्शन में मूव करे तो यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो नेगेटिव वर्क डन कितना हो रहा है? -20 जूल का। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी जितना इसने काम करा होगा वर्क डन, और वर्क डन उतना ही होगा जितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, अब ये चला कितना है? चला था ये 5 मीटर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो 5 मीटर ऊपर की तरफ चला है। अब देखते हैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। तो फोर्स लग रहे हैं एफ कॉस 37, ये ऊपर की तरफ लग रहा है।
-mg37 ये इधर की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हम सबकी वैल्यूज अब पुट कर दें। F cos 37 माइनस mg sin 37 माइनस फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट, सबकी वैल्यू हमने रख दी। 100 4/5, मास था 10, ग्रेविटी थी 10, माइनस 4 इंटू 5, कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारी 80 जूल की। थैंक यू।